नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन बेहद ज़रूरी नियमों के बारे में जो पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को महफूज रखते हैं। ये नियम ज़्यादातर पर्दे के पीछे ही काम करते हैं, लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। सोचिए, किसी बड़े आर्थिक संकट के समय एक बैंक को पूरी तरह से डूबने से क्या चीज़ बचाती है? सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब असल में हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की बुनियाद है। तो आखिर वो कौन सा सुरक्षा कवच है जो बैंकों को इतने बड़े बड़े आर्थिक तूफानों में भी संभाले रखता है? चलिए, इस पूरे सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन सभी पॉइंट्स पर एक एक करके नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये सबसे बुनियादी सवाल कि आखिर इन नियमों की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब बैंकिंग के काम करने के तरीके, उसके कोर मॉडल में ही छिपा है। इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, बैंक क्या करता है, वो आम लोगों से डिपॉजिट लेता है और उसे 20 या 30 साल के लंबे होम लोन में लगा देता है। अब दिक्कत यह है कि अगर हम अपना पैसा कल ही वापस मांगने चले जाएं, तो बैंक को तो वो देना ही पड़ेगा। यही जो एक मिसमैच है ना, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म लोन का, यही किसी आर्थिक मंदी में या जब लोगों में पैनिक फैलता है तो बैंक की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। और क्योंकि आज के ज़माने में बैंकिंग किसी एक देश की सीमाओं में बंधी नहीं है, ये पूरी तरह से ग्लोबल है, तो जाहिर है इस ग्लोबल रिस्क से निपटने के लिए एक ग्लोबल सॉल्यूशन, एक ग्लोबल जवाब की ज़रूरत थी। और यहीं पर एंट्री होती है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन यानी BCBS की। ये कमिटी स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में है और इसका काम है दुनिया भर के बैंकों के लिए नियम बनाना। मतलब ये एक तरह से ग्लोबल रूल मेकर है, ताकि हर देश के बैंक सेफ्टी के लिए एक जैसे हाई स्टैंडर्ड्स फॉलो करें। एक बात और, ये नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये वक्त के साथ साथ बेहतर हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। जब भी कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जैसे 2008 का संकट, तो उसके बाद इन नियमों को फिर से देखा गया और उन्हें पहले से कई ज्यादा मजबूत और कई ज्यादा सख्त बनाया गया। तो सवाल ये है कि इन सारे नियमों के पीछे का कोर आइडिया क्या है? असल में सब कुछ एक ही कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी, या हिंदी में कहें तो पूंजी पर्याप्तता। ये एक तरह से बैंक की हेल्थ का थर्मामीटर है। एकदम आसान भाषा में समझें तो ये रेशियो हमें बताता है कि बैंक ने जो भी लोन बांटे हैं, अगर उनमें से कुछ डूब जाएं, तो क्या बैंक के पास अपना खुद का इतना पैसा है कि वो उस नुकसान को झेल पाए बिना डूबे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब अपने लिए एक इमरजेंसी फंड या कहें कि रेनी डे फंड रखते हैं, बैंकों को भी एक ऐसा ही सेफ्टी फंड या बफर रखना पड़ता है। और यही बफर है जो बैंक को और सबसे जरूरी उसके डिपॉजिटर्स को, यानी हम जैसे लोगों को, किसी भी अचानक आने वाले फाइनेंशियल शॉक से बचाता है। तो बेसल नियमों ने एक मिनिमम लिमिट तय कर दी है। उन्होंने कहा कि हर बैंक को अपनी रिस्क वेटेड एसेट्स का कम से कम 8% कैपिटल के तौर पर रखना ही होगा। ये नॉन नेगोशिएबल है, एक तरह से अनिवार्य शर्त है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो कैपिटल बफर है, ये बनता किन चीज़ों से है? इसे समझने के लिए इसे मुख्य तौर पर 2 लेवल्स या कह लीजिए 2 टियर्स में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं टियर 1 कैपिटल की। इसे बैंक की कोर कैपिटल भी कहते हैं। ये सबसे अच्छी क्वालिटी वाली, सबसे भरोसेमंद पूंजी है। यही बैंक की असली ताकत होती है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है शेयर होल्डर्स का पैसा और बैंक का वो प्रॉफिट जो उसने अपने पास ही रखा है, बांटा नहीं है। सीधी सी बात है, ये बैंक का अपना पैसा है। और यही वो पैसा है जिसे बैंक किसी भी नुकसान को झेलने के लिए फौरन इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए उसे अपना रोज का कामकाज रोकने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसे आप सेफ्टी की पहली और सबसे मजबूत दीवार समझ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं टियर 2 पर। यह है सप्लीमेंट्री कैपिटल। ये सेफ्टी की दूसरी लेयर है। अब ये टियर 1 जितनी मजबूत तो नहीं होती, पर फिर भी ये एक बहुत जरूरी सपोर्ट सिस्टम है। तो टियर 2 कैपिटल में क्या क्या होता है? इसमें आती हैं ऐसी चीजें जैसे सबऑर्डिनेटेड डेट, यानी एक ऐसा कर्ज जिसे अगर बैंक बंद होने की नौबत आ जाए तो सबसे आखिर में चुकाया जाएगा। और ये टियर 1 से कम भरोसेमंद क्यों है? क्योंकि इसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है, ये हमेशा के लिए नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर बैंक सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए तो ये पूंजी बहुत काम आती है। चलिए, अब इन दोनों टियर्स को, टियर 1 और टियर 2 को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। इससे इनका फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ फर्क एकदम साफ है। टियर 1 कैपिटल का मेन मकसद है बैंक को चलते फिरते नुकसान से बचाना,
मतलब बिना अपना कामकाज रोके। ये सबसे हाई क्वालिटी वाली परमानेंट कैपिटल है। वहीं दूसरी तरफ टियर 2 कैपिटल तब पिक्चर में आती है जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएं और बैंक बंद होने की कगार पर पहुंच जाए। तब इसका इस्तेमाल डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाने में किया जाता है। ये बात इन नियमों की पूरी फिलॉसफी को, उसकी पूरी भावना को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, बैंकिंग का बिजनेस तो है ही रिस्क लेने का, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप जितने भी रिस्क लें उनके लिए एक मजबूत सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच हमेशा तैयार रखें। तो जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि एक मजबूत कैपिटल बेस जिसमें टियर 1 और टियर 2 दोनों शामिल हों, वो हम सब के लिए एक ज़्यादा मजबूत और स्थिर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बनाता है। जब बैंक्स मजबूत होते हैं तो इकोनॉमी भी स्थिर रहती है और आम लोगों का पैसा भी महफूज रहता है। और हम आज की ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोचिए, जैसे जैसे फाइनेंस की दुनिया डिजिटल और डिसेंट्रलाइज्ड हो रही है, फिनटेक और क्रिप्टो का जमाना आ रहा है, तो बैंकिंग के नियमों की अगली पीढ़ी कैसी दिखेगी? जाहिर है, इन नियमों को भी वक्त के साथ बदलना ही होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।